नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे झारखंड के सियासी संकट पर। लगातार मिशन लोटस से बचने के लिए हेमंत सोरेन अपने विधायकों को रिजॉर्ट की राजनीति का शिकार बना रहे हैं। रिजॉर्ट की राजनीति झारखंड में देखने को मिल रही है। इन सब के बीच चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि चुनाव आयोग के फैसले और राज्यपाल के फैसले की वजह से न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि बसंत सोरेन की विधायिका पर भी संकट के बादल मंडराए हुए हैं। आपको जानकारी दें तो किस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग ने मामला राज्यपाल को भेज दिया है। अब इस पर बहुत बड़ी सुनवाई होनी है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ खास नेता हैं जिन पर गाज गिरती नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी भी फंसी हुई है यहाँ पर, और साथ ही साथ हेमंत सोरेन की विधायिका पर भी कई सारे सवाल हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने अयोग्यता की यह कार्रवाई भाजपा की शिकायत पर की है, जिसमें सोरेन बंधुओं को कहीं ना कहीं पद पर रहते हुए खुद के लिए खनन पट्टे का विस्तार करके चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने बसंत सोरेन के खिलाफ धारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही साथ भाजपा का आरोप था कि हेमंत और बसंत सोरेन ने खनन फर्म के सह मालिक होने के बावजूद चुनावी हलफनामे में इसका खुलासा नहीं किया, यानी कि उन्होंने धोखाधड़ी की। राज्यपाल अयोग्यता के इस मामले पर अभी तक खामोश है। लगातार यही बात सामने आ रही थी कि किस तरीके से हेमंत सोरेन पर क्या फैसला आएगा, लेकिन राज्यपाल के दिल्ली दौरे के लेकर चर्चा जो थी उसमें चर्चाओं का बाजार इस वजह से गर्म था कि राज्यपाल ने अमित शाह से भी मुलाकात करी और कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करी। मिशन लोटस लगातार झारखंड पर भी निशाने पर है। अब मिशन लोटस अगर वहां कामयाब हो जाता है तो झामुमो की हेमंत सरकार खतरे में रहेगी। अब सवाल यहीं पर है कि अगर राज्यपाल अपने कहीं ना कहीं जो उनका इलाज चल रहा है उसके लिए एम्स के लिए गए थे, दिल्ली दौरे पर गए थे, जब वो एम्स गए थे, साथ ही साथ उनका जो एक कह सकते हैं इलाज को लेकर हमेशा ही खबरें सामने आती हैं, जो कई बड़ी अपडेट थी उनके हेल्थ अपडेट को लेकर, उन सब के बीच उन्होंने अमित शाह से क्या मुलाकात करी। अमित शाह क्या कोई डॉक्टर हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन अमित शाह से मुलाकात को लेकर चर्चाएं उठी। हेमंत सोरेन राज्यपाल के फैसले से अभी तक नाराज है कि कोई फैसला नहीं दे रहे। हेमंत के साथ साथ अब बसंत भी फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सोरेन परिवार पर जो ये बड़ा गाज गिरती नजर आई है, इसकी वजह कौन है? क्या खुद हेमंत सोरेन का परिवार है कि उन्होंने हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया और बीजेपी को मौका दे दिया ये सब बोलने का? देखना यही दिलचस्प है कि राज्यपाल क्या फैसला सुनाते हैं। अभी तक चुनाव आयोग बसंत सोरेन के फैसले पर और राज्यपाल हेमंत सोरेन के फैसले पर जानकारी दे रहा था, लेकिन अब बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों के ही फैसले पर राज्यपाल कहीं ना कहीं सुनवाई देंगे। सबको ये लग रहा है कि पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, जो भी आएगा सहमति पर आएगा। लेकिन क्या अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस फैसले में बीजेपी का कोई हस्तक्षेप ना रहे? इस पर आपकी क्या राय? अपनी राय खुलकर दीजिएगा। देखना यही दिलचस्प है कि हेमंत सरकार पर क्या बड़ा फैसला आता है, क्या उनके इस्तीफे को लेकर कोई बड़ी मांग उठती दोबारा से। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।